सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा ना कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है। यहाँ सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। गर्भ जी महाराज राम कथा सुनने के बाद का भुजुंडी जी महाराज को जब बड़े ध्यान से देखते हैं तो उनसे एक प्रश्न पूछे बिना रहा नहीं जाता। ये जो मन है ये मन पता नहीं कहां कहां चला जाता है। गर्भ जी महाराज ने भुजुंडी जी महाराज से पूछा कि हे भुजुंडी जी, हे भुजुंडी जी, वैसे तो आपने राम कथा का बहुत महत्व बताया और राम कथा वास्तव में आनंदमयी है। राम कथा ही साक्षात ईश्वर है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई कि अगर राम कथा इतनी प्रभावी है और आप स्वयं इतने बड़े ज्ञानी और भक्त हैं, प्रभु ने आपको दर्शन भी दिया, हर बार दर्शन करते हैं, तो फिर यह कौवा का शरीर क्यों? आप चाहें तो दूसरा शरीर भी ले सकते हैं। तो जब कहने का मतलब कि राम कथा से आपका ही उद्धार नहीं हो रहा है तो दूसरों का कैसे उद्धार होगा? भुजुंडी जी महाराज को ये बात सुन करके बुरा नहीं लगा, बहुत आनंद आ गया। भक्तों को तब आनंद आ जाता है जब भगवान की महिमा का वर्णन करना हो और ऐसी महिमा का वर्णन करना हो जो अपना निजी अनुभव, जैसे एक भक्त अभी आए और उन्होंने बताया कि बाबा विश्वनाथ जी का वो दर्शन करके आए। विश्वनाथ जी के यहाँ दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। जैसे खीरेश्वर महादेव मेरे समक्ष खड़े हैं, खीरेश्वर महादेव के समक्ष हम खड़े हैं, वैसे ही बाबा की कृपा से बाबा विश्वनाथ जी के समक्ष हम खड़े थे। तो जब विश्वनाथ जी का नाम लिए तो विश्वनाथ जी के प्रति जो निजी अपना स्वयं का मेरा अनुभव है, वो अनुभव अपने आप मुख से निकलने लगा। बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान शंकर के विश्वनाथ रूप की, बड़ी अद्भुत महिमा। एक तो विश्वनाथ रूप और उस पर काशी का क्षेत्र, काशी और विश्वनाथ, काशी ही पार्वती है और विश्वनाथ भगवान शंकर। तो महादेव जी का नाम सुन करके, नाम ले करके, उनकी महिमा को याद करके रोम रोम प्रतिष्ठित हो जा रहे थे। हमने बताया कि महोदय
विश्वनाथ बाबा की महिमा का जितना वर्णन करें उतना कम है। और ये जो हमारे समक्ष खीरेश्वर महादेव हैं, ये साक्षात विश्वनाथ है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, कृपा के फलस्वरूप ही ये खीरेश्वर प्राप्त हुआ। विश्वनाथ ही स्वयं खीरेश्वर के रूप में आ गए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ ने सोचा कि हम जब तब उनका दर्शन करने के लिए पहुंच जाते थे, और आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि जैसे पहले विश्वनाथ बाबा से लिपट करके उनका दर्शन होता था, अब तो संभव नहीं है। अब वह तो पर्यटन क्षेत्र हो गया, बाबा बहुत बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे भक्तों को तो दर्शन ही नहीं देते। स्पर्श करना छोड़, आंख से दर्शन नहीं होता, गर्भगृह में नहीं जा सकते। और शंकर जी का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक भक्त और भगवान का स्पर्श हो। तो शायद महादेव उस समय जानते थे, इसलिए हमारे प्रेम के कारण वो बाबा विश्वनाथ स्वयं खीरेश्वर महादेव के रूप में हमको प्राप्त हो। यह खीरेश्वर ही विश्वनाथ कि जैसे मर्जी करे वैसे इनकी सेवा करें। और उदाहरण के तौर पे जब आप बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को देखेंगे तो उनका ज्योतिर्लिंग का आकार और उस पे जो निशान, वो स्वयं खीरेश्वर महादेव जी के ज्योतिर्लिंग पे वही निशान। तो जब भक्त को अपने भगवान का वर्णन करना होता है, और ऐसा वर्णन करना हो जो अपना निजी अनुभव, तो उसकी बात ही निराली हो जाती है, उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। ये हमारे खीरेश्वर महादेव की ऐसी अद्भुत कृपा है कि महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग को अगर हम मिला लें तो उससे जो ज्योतिर्लिंग तैयार होगा वही खीरेश्वर महादेव। यहां तक कि कैलाश का भी दर्शन इन्हीं में होता है। सारे ज्योतिर्लिंग के जैसे अपनी अपनी महिमा है, उस सारी महिमा को जब मिला देंगे तो खीरेश्वर महादेव प्रकट हो जाते। विश्वनाथ जी में देवी महादेव के दाहिने भाग में विराजित होती है, और जहां देवी दाहिने भाग में विराजित होती हैं वह क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र होता है, इसलिए काशी ज्ञान का क्षेत्र। बाबा बैद्यनाथ में देवी महादेव के वाम भाग में विराजित होती है, और जहां पे देवी महादेव के वाम भाग में विराजित होती है वह महादेव का मन कामेश्वर स्वरूप होता है, महेश्वर स्वरूप होता है, भक्तों के मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला होता है। ऐसे ही अलग अलग ज्योतिर्लिंग में अलग अलग महिमा है। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है। रामेश्वरम में स्वयं राम का स्पर्श है। केदार में पीठ की पूजा होती है। सोमनाथ में चंद्रमा के विभूति अमृत प्रदान करने वाले महादेव जी की पूजा होती है। नागेश्वर में नागों के रक्षा करने वाले देवता के स्वरूप में महादेव जी की पूजा होती है। घुष्मेश्वर में अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय के लिए जब देवी पार्वती, गणेश जी और शंकर जी सब जाकर के मिल जाते हैं, संयुक्त परिवार की पूजा होती है। भीमशंकर में बहुत भारी समस्या भीम नामक दैत्य से रक्षा करने के लिए भगवान शंकर की पूजा होती है। ऐसे ही कैलाश में उनका वह स्थान है। भगवान के जितने भी ज्योतिर्लिंग स्वरूप, महाकाल में महाकाल के स्वरूप में, कालों के काल के स्वरूप में, ओंकारेश्वर में उनके ऊपर ओम लिखा हुआ आता है। भगवान अपने भक्तों के लिए दो भागों में बट गए।
ओंकारेश्वर में आधा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और आधा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्वयं एक ही ज्योतिर्लिंग महादेव अपने आप को भक्तों के बीच में बांट देते हैं। ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा रूप कहां देखने को मिलेगा बाबा कि अपने आप को ही बांट देते। ये सारे जो स्वरूप है, इन सारे स्वरूपों को जब हम मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे बाबा खीरेश्वर महादेव जी, इनके ऊपर ओम लिखा हुआ है, महाकाल की छवि दिखती है, सोमनाथ का रूप दिखता है, त्र्यंबकेश्वर के समान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्थापित है, भीम शंकर के रूप में आने वाले अनेक कष्टों का निवारण करते हैं, रामेश्वरम के रूप में, राम के रूप में पूजित भी हैं, केदारनाथ का स्वरूप दिखता है, पशुपतिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, ममलेश्वर के समान, ओंकारेश्वर के समान है, वैद्यनाथ के समान देवी इनके बाम भाग में विराजित है और काशी विश्वनाथ के समान देवी इनके दाहिने भाग में भी विराजित है। पंचमुखों में स्पष्ट रूप से 5 मुख, और जब इनके ऊपर दूध चढ़ाइए तो ओम और त्रिशूल डमरू बनता हुआ दिखता है। सामने से दूध चढ़ाने के बाद देखिए तो कैलाश पर्वत का चित्र दिखता है। नागेश्वर के स्वरूप में नाग देवता का चित्र दिखता है। जिस ज्योतिर्लिंग का नाम लेंगे वह सब इन्हीं खीरेश्वर महादेव के भीतर है। तो जब भक्त को अपने भगवान का वर्णन करना होता है, और ऐसा वर्णन जो अपनी आंखों से देखा गया हो, ये तो बात बहुत बड़ी बड़ी है, अध्यात्म की बात है, सत्य है कि आंखों को बंद कर लो, सब कुछ देख लो, स्पर्श का अनुभव हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आनंद आध्यात्म का भौतिकता में है, वो आनंद संसार में कहीं नहीं। भौतिक आनंद लेने के लिए ही भुसुंडी जी महाराज के मरने की इच्छा ही नहीं होती। मर जाएंगे तो पता नहीं दोबारा जन्म मिले कि न मिले, कैसे मिले, कहां मिले, किस रूप में मिले। और जब जन्म नहीं मिलेगा, अयोध्या में राम जब जन्म लेंगे तो अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। सिद्धांत ज्ञान भी भक्त के आगे पेड़ हो जाते हैं। लोग ऋषि उनको निर्गुण रूप की कथा सुनाते हैं। भुसुंडी जी महाराज सगुण रूप का जिद किए रहते हैं और कहते हैं निज नयन प्रभु को देखना चाहते हैं। लोग ऋषि ने श्राप दे दिया, कौवा हो जाओ। ब्राह्मण बनकर के आए थे और कौवा बनके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनने की इच्छा है। अब भगवान के सगुण रूप की कथा सबको तो नहीं, लेकिन भक्त की इच्छा है, जिद भी किया, श्राप भी झेल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इच्छा नहीं समाप्त हुई। तब लोग ऋषि ने उनको सगुण राम कथा सुनाया और बड़ा अद्भुत अद्भुत आशीर्वाद दिया। अविरल राम की भक्ति प्राप्त होगी। जो मन की कामना है, जो इच्छा करी हो मन में, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ है। कोई चीज तुम्हारे लिए दुर्लभ ही नहीं होगी। बिना पढ़े लिखे सारे वेद शास्त्र, सब कुछ ज्ञान, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। इच्छा मरण की आशीर्वाद दिया। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मृत्यु होगी। माया सिर्फ तुमको ही नहीं, जहां पे तुम्हारा वास होगा, तुम्हारे आश्रम के 4 कोस तक माया किसी को भी नहीं घेरेगी। ऐसा ऐसा दुर्लभ आशीर्वाद दिया। जब चाहो जिस शरीर में आ जाओ, ऐसा ऐसा दुर्लभ आशीर्वाद कि जब इसको भुसुंडी जी महाराज बताना शुरू करते हैं तो सुनने वाले से ज्यादा खुश तो स्वयं रहते।
गरुड़ जी महाराज भी सोच रहे हैं कि भगवान शंकर ने हमको कहां भेज दिया, इतना आनंद तो हमको आता ही नहीं। शिव जी के समक्ष अगर हम कथा सुनते तो शिव जी से इतना प्रश्न तो कर नहीं पाते, क्योंकि शिव जी के हम समकक्ष तो है नहीं। भुसुंडी जी के पास कथा सुन के आए हैं तो वो भी पक्षी, हम भी पक्षी, जो मन कर रहा है वैसे पूछ ले रहे हैं। भगवान शंकर जो दिशा दिखा दे वह दिशा ही बड़ी निराली हो जाती। तो भगवान के कथा का वर्णन, भगवान के रूप का वर्णन, भगवान की महिमा का वर्णन भुसुंडी जी महाराज जब अपने अनुभव से कहते हैं तो सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, कहने में भी बड़ा अच्छा लगता है। गरुड़ जी महाराज कहे कि हे प्रभु, लोग ज्ञान को बड़ा महत्व देते हैं, आप भक्ति को बड़ा महत्व दे रहे हैं, तो ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान और भक्ति में अंतर कैसा है? कौन सा श्रेष्ठ है? भुसुंडी जी महाराज के समझाने की शैली बहुत अच्छी है। भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही, ज्ञान सबला है, पुरुष है, और भक्ति स्त्री है, अबला। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों का अपना महत्व है। लेकिन जैसे घी के दीपक और मणि में जो अंतर होता है, घी के दीपक अगर हमें जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो गाय की व्यवस्था करो, गाय को चारा खिलाओ, उसके दोनों पिछले पैर को बांधो, जिसको नोई कहते हैं, एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। गाय जब चाहे तब वो रस्सी तोड़वा दे, लेकिन विश्वास होता है गाय बंधी भी रहती है उस रस्सी से। और उसके बाद श्रद्धा विश्वास से जब हम उसका दूध दुहते हैं, दूध दुहने के बाद उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें जावन डालते हैं, और जब दही बन जाता है तो उसको विचारों की मथनी से मथते हैं। फिर उसके बाद घी निकलता है, मक्खन निकलता है, घी निकलता है। फिर दीपक की व्यवस्था, बाती की व्यवस्था करके घी, बाती, दीपक का संकलन करके फिर हम उस दीपक को जलाते हैं। और जब दीपक को जला देते हैं फिर काम ये रुक नहीं जाता है, कहीं से हवा आकर के बुझा दे, ये भी डर होता है। तो ज्ञान दीपक है, घी का दीपक। कहीं से हवा आएगी तो बुझ सकता है, और हवा ही नहीं, जब घी खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। पानी बरसात हो जाए, ऊपर से पानी पड़ जाए तो बुझ जाए। ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश फैलाता है, लेकिन वह घी का दीपक है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और एक जगह मणि रख दिया जाए जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है, तो मणि न बुझेगी, न पानी से, न हवा से, न घी खत्म होने का डर होगा, न इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मणि है वो भक्ति है, और जो घी का दीपक है वो ज्ञान है। दोनों का प्रकाश एक समान है, लेकिन भक्ति वास्तव में श्रेष्ठ है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के ज्ञान नहीं, दोनों मिल जाते हैं आपस में। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं कि हे महाराज, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि दरिद्रता ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख संतों का मिलना ही सुख है। कहीं से संत मिल जाए, संत प्रवचन मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, यह जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं सत्संग मिल जाए, प्रवचन मिल जाए, कथा मिल जाए, साधु संत मिल जाए, भक्त मिल जाए, ये जीवन में पुण्य जागृत करते हैं, और पुण्य से ही सब कुछ मिलता है।
सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा सुख तो सत्संगत ही है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अहिंसा ही सबसे बड़ा पुण्य। और सबसे बड़ा पाप, पाप की जब गिनती गिनाते हैं, ऐसा पाप गिनाए कि उसमें हम सब शामिल। निंदा सबसे बड़ा पाप। जब हम किसी की निंदा करते हैं, यह सबसे बड़ा पाप। और निंदा करने में तो इस कलयुग में सब शामिल है। फोन पे भी घंटों निंदा होती रहती है। निंदा प्रकरण की बात करेंगे तो इस कथा में ही मेरे मुंह से कुछ लोगों की निंदा निकलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए शिव भक्तों को, भगवान के भक्तों को निंदा से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि किसी की निंदा अपने मुख से निकाले नहीं। सुनने से तो नहीं बच सकते, लेकिन हाँ भी नहीं करना चाहिए। निंदा सुनने से भी बचे और निंदा कहने से भी बचे। मानसिक रोग के बारे में बताते हैं कि कलयुग में मानसिक रोग बहुत सबको परेशान किया रहेगा। और जो अंत में भुसुंडी जी महाराज बताते हैं कि सारे कामों को छोड़ करके भगवान की भक्ति कर लीजिए। एकदम स्पष्ट संदेश है। जैसे बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है। एक बार मान लें, जब कहीं बर्फ रखें उसमें अग्नि प्रकट हो जाए। आकाश में फूल खिल सकता है, कछुए के पीठ पे खेती भी हो सकती है, लेकिन भक्ति से विमुख व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। हिम के अनंत प्रकट कर कोई, विमुख राम सुख पावन कोई। राम जी से विमुख होकर के कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित के। और इस तरह के को सिद्ध करने के लिए भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि बाल मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेन बिनु हरि भजन न भवत यह सिद्धांत अपे। जल को मथने से घी निकल सकता है, जो कि असंभव है। बालू को अगर पेर दे तो तेल एक बार सोच सकते हैं कि निकल सकता है, जो कि असंभव है। लेकिन अगर हम यह सोच लें कि भगवान के भजन के बिना, भगवान की कृपा के बिना, भगवान की भक्ति के बिना भव सागर से पार हो जाएंगे, यह सिद्धांत अटल है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत मुरारी। भगवान के ऐसे वर्णन को जब गरुड़ जी महाराज सुनते हैं तो गरुड़ जी जो कि पक्षी रूप में श्रेष्ठ है, जाति में भी श्रेष्ठ है, पद में भी श्रेष्ठ है कि राजा के पक्षियों के राजा हैं और स्वयं श्री हरि के वाहन है। उसके बाद में भुसुंडी जी महाराज के चरणों में गिर पड़ते। प्रभु रघुपति तज से यही कहानी मोह से सठ पर ममता जानी। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ की निमो पर अति छोहा। भुसुंडी जी महाराज के चरणों में गिर पड़ते हैं कि हे महाराज, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, हमने कुछ नहीं सुनाया, यह भगवान श्री राम की कृपा है। शंकर जी अगर चाहे तो आपको सुना दे। शंकर जी ने अगर आपको मेरे पास भेजा है तो भगवान श्री राम की कृपा है। वह चाहते हैं कि काग भुसुंडी संसार में अपनी कथा को लेकर के भी अमर हो जाए। इसलिए तुम विज्ञान रूप नहीं हो, आप तो साक्षात विज्ञान ज्ञानी, आपको मोह नहीं हो सकता।
वो तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। अब जब भी लोग कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि गरुड़ को भुसुंडी ने कथा सुनाया, मेरा नाम अमर करना चाह रहे थे, इसलिए लगा कि आपको मोह हो गया। पूछ राम कथा अति पावनी, सुख संग काज सब मन भावनी। आप राम कथा हमसे जानने आ गए, पूछने आ गए। भगवान शंकर, संकादिक ऋषि, इनका मन भी राम कथा से सुख में आ जाता है। वो राम कथा हमको कहने का अवसर मिला। देख गरुड़ जी, यह तो आपकी दयालुता है। देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। जरा हृदय में विचार करिए गरुड़ जी, मैं कौवा क्या भगवान का भजन कर सकता हूं? क्या उस रूप में हूं? लेकिन उसके बाद भी कथा कह रहा हूं, यह तो भगवान की कृपा है। सकुना धर्म संभाति अपावन, प्रभु मोहि की विदित जन पावन। भगवान शंकर के दर्शन, भगवान शंकर की सेवा, भगवान की कृपा। जैसे भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे बस की तो बात राम कथा, राम जी की भक्ति नहीं है, हम तो कौवा है, पापी है, उसके बाद भी प्रभु की कृपा है। वैसे भगवान आपको क्या राम कथा सुना सकते हैं? लेकिन हमारे यजमान, हमारे कथावाचक स्वयं शंकर पार्वती है, और उनके साथ इतने सारे रूप बदल करके आने वाले भगवान के विग्रह और भी देवता राम कथा सुन रहे हैं। यह प्रभु की कृपा है। न मैं भेष में हूं राम कथा सुनाने की। यह कथा व्यास का भेष तो होता नहीं कि जींस पहन लिए, कुर्ता पहन लिए, सांसारिक गतिविधियों से निकल के सीधे व्यास गद्दी पे बैठ के कथा सुनाने लगे। हर ओर से हम अपवित्र हैं, अपावन हैं, सांसारिक पापों में लिप्त हैं, नीच हैं, अज्ञानी हैं। उसके बाद भी खीरेश्वर महादेव को अगर राम कथा सुना रहे हैं, यह भगवान की कृपा। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि, संग समागम। हर विधियों से मैं हीन हूं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान ने हमको राम कथा सुनाने के लिए बिठाया है। नाथ तथापति भाष्यो, राख्यम नहीं कछु कोई, चरित सिंह रघुनायक था पावन कोई। हे महादेव, जैसी आपने बुद्धि दिया, जैसी मति है, जैसा शरीर है, जैसा वातावरण है, हमने अपने हृदय में कुछ रखा नहीं। जैसा जो बन पड़ा वह भगवान श्री राम की कथा हमने आपको सुनाया। ये राम जी की कथा का कोई था नहीं प्राप्त कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आज 219वां दिन, मेरे ख्याल से 220वां दिन, कि 220 दिन से भगवान श्री राम की कथा भगवान खीरेश्वर महादेव जी को हम सुना रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। राम कथा सुनने का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। जैसे भुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे थे, गरुड़ जी महाराज सुन रहे थे, और बहुत से वृद्ध वृद्ध पक्षी, जीव जंतु, वह सब गरुड़ जी महाराज के आसपास इकट्ठे थे। गरुड़ के बहाने वह सब भी कथा सुन रहे थे। वैसे ही यहाँ की दशा। भुसुंडी जी महाराज तो केवल अपने मुंह से कह रहे हैं कि वह अपावन है, कौवा है। हम तो सत्य में अपावन है, ज्ञानी भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, मूर्ख भी है, ज्ञानी भी नहीं है, अपवित्र है। उसके बाद भी राम जी की कथा हम कह रहे हैं और साक्षात शंकर पार्वती सुन रहे हैं। और जैसे बहुत सारे वृद्ध वृद्ध पक्षी और बहुत सारे लोग भुसुंडी जी के आश्रम में स्थित थे, वैसे बहुत सारे देवता
विग्रहों के रूप में, अलग अलग रूप में इन्हीं शंकर जी पार्वती जी की कृपा से राम कथा सुन रहे। राम कथा का असली आनंद तो तभी है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। तो हम स्वयं को भुसुंडी के बराबर तो नहीं, लेकिन भुसुंडी समझ लें और वही परिदृश्य चारों ओर है। राम कथा सुनने से सब आनंदित है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, शिव अज पूज चरण रघुराई, मुबर कृपा परम मृदुलाई, असुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, असुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, कहि खगेश साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मुझसे अधरासी, होनी शुद्ध नमामि अविनाशी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भुसुंडी जी महाराज जैसे लग रहा है कि भगवान की महिमा याद करके रोने लगेंगे। बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि हे नाथ, यह आपकी कृपा है कि हम राम कथा सुना रहे हैं। और लोगों ऋषि ने कहा था कि हे भुसुंडी, जिसके हृदय में राम कथा सुनने की इच्छा न हो उसको राम कथा न सुना, जो राम जी की महत्व न माने उसको राम कथा न सुनाना, सबको न सुनाना, जो यह पात्र हो उसी को सुनाना। भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि साधक हो, सिद्ध हो, वैरागी हो, उदासी हो, सांसारिक व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, साधु संत हो, लिखने वाला कवि हो, गाने वाला हो, कर्म करने वाला हो, सन्यासी हो, योगी हो, बहुत बड़ा सूरवीर हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, कोई भी, यह सत्य बात है कि जो मेरे स्वामी है राम जी, उनकी कृपा के बिना किसी का कारण संभव नहीं है, कोई कर नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता। बड़े आनंद के भाव में, बड़े ऊंची आवाज में कहते हैं कि मेरे स्वामी कौन? राम जी, उनके बिना कोई मुक्ति पा ही नहीं सकता। अर्थात राम कथा के सुनने के वो सब अधिकारी हैं जिनके हृदय में श्रद्धा का भाव हो, या जिनके पास पुण्य प्राप्त हो, वही राम कथा सुन सकते हैं। और राम कथा सुनते सुनते अपने आप पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जासु नाम भवभेषज हरत घोर त्रैसु, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के कष्ट जिसका नाम लेने से कट जाते हैं, सो कृपाल को उनके ऊपर सदा हम अनुकूल। हे भगवान मेरे, ऐसी कृपा करिए कि आप मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न हैं। भक्त भगवान से यह जरूर मांगता,
सारे संसार की बात कर लेगा, यह कहना नहीं भूलेगा कि अपनी कृपा प्रभु मुझ पर इतना तो स्वार्थ नहीं। सेवक के पास स्वामी के अलावा और भला कौन है जिसके पास जाकर के वह मांग सकता है। और स्वामी को छोड़ करके अगर कहीं और मांगने जाएगा तो अपने स्वामी की भी बेइज्जती है और अपनी भी। इसलिए सेवक को, भगवान के भक्तों को कभी ऐसी स्थिति आए ही ना कि वह अपने स्वामी से विमुख हो सके। भुसुंडी जी महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ मेरे ऊपर अपनी कृपा कभी मत कीजिए। सुनि भुसुंडी के वचन शुभ देखी राम पद में, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विकट सत्य। भक्तों को विश्वास श्रद्धा से ही भगवान मिलते हैं और भगवान सदैव उनके ऊपर कृपा करेंगे, यह विश्वास भक्तों के मन में सदैव है। और अगर कभी विश्वास टूट जाए, डगमगाने लगे, तो उससे बड़ा और कोई कष्ट भक्त के जीवन में हो ही नहीं सकता। अब यह विश्वास कैसा है, क्या है, यह तो भक्त और भगवान ही जाने। गरुड़ जी महाराज, भुसुंडी जी महाराज की सब बातें सुनकर के बड़े आर्द्र भाव में आ गए, हर्षित भाव में आ गए और मानो कोई चीज पा जाए, मन की कामना अगर पूरी हो जाए, जो हम कामना करते हैं वो मिल जाए तो कितना सुख की बात। दरिद्रता दूर हो जाए, ज्ञान की दरिद्रता हो या धन की दरिद्रता हो या मन की दरिद्रता हो, जैसा भी किसी की कामना पूर्ण हो जाए तो कितना प्रसन्न हो। गरुड़ जी महाराज की कामना पूर्ण हो गई और गरुड़ जी महाराज की यह कामना बगैर भगवान शंकर की कृपा के पूर्ण नहीं हुआ। मानो भुसुंडी ही साक्षात शंकर है। बड़े भाव के साथ गरुड़ जी महाराज भुसुंडी जी महाराज से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मकृत कृत भयो तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भाई, माया जनित विपत्ति सब गाई। मोह जलधि बोहित तुम भाए, मोकहनाथ विविध सुखदाए। मोकहि होई न प्रति उपकारा, बंदहु तव पद बारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। कि हे नाथ, आप स्वयं पूर्ण काम। और भुसुंडी जी महाराज आपके चरणों में इस गरुड़ का बारंबार प्रणाम है। आपके समान भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कहे करनी। संत हृदय नवनीत समाना, काक बिन पर कहे न जाना। निज परिता भद्रमयी नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंग बर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दासु चरण सिरुनाई, कर प्रेम सहित मति धीर। गयौ गरुड़ बैकुंठ तब,
हृदय राखी रघुबीर, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआना, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। गरुड़ जी महाराज बारंबार धन्यवाद बोल करके वैकुंठ चले। अब भगवान शंकर कहते हैं देवी, संतों के मिलने से, भक्तों के दर्शन से, संत समागम के समान लाभ संसार में कोई नहीं। लेकिन ये जो संत समागम है, भगवान की कथा है, यह बगैर भगवान की कृपा के मिलता भी नहीं। यह राम की कथा जितनी हमको आती थी वह सब हमने सुना दिया। और राम जी की कथा हर तरह के बंधनों को मुक्त कर देने वाली। शंकर जी जब यह बात कह रहे हैं तो पार्वती हाथ जोड़ करके बड़े आनंद के भाव में सुन रही है। भगवान शंकर की बंद आंखों को देख रही है। शंकर जी की आंखें बंद है। अब वह राम कथा के बारे में बता रहे हैं। अब भवानी की आंखें बड़ी बड़ी चौड़ी खुली हुई, वह समस्त शंकर को राममय देख रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये जो राम कथा है, शंकर जी कह रहे हैं कि प्रणत कल्पतरु करुणा कुंजा, उपजय प्रीति राम पदकंजा। ये जो राम कथा है, यह कल्प वृक्ष, कल्पेश्वर है। मन की समस्त कामना को पूर्ण करने वाली कथा है राम कथा। मन क्रम बचन जनित अख जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन को एकत्रित करके, कान से मन लगा करके, भाव श्रद्धा विश्वास के साथ जो इस राम कथा का श्रवण करता है, वह समस्त तीर्थों के तीर्थाटन का फल प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं जा नहीं पा रहे हैं किसी तीर्थ में और राम कथा सुन रहे हैं, तो राम कथा सुनने से ही समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना। बुध दया दुज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। जहलकी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। नाना तरह के जो हम पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन जप तप करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, जो हमारे मन में विवेक है, यह सब जितने अच्छे काम करते हैं, उन सारे अच्छे कामों का फल जहां तक साधन के अनुसार काम करते हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब का फल हरि भगति भवानी। इन सब का फल भगवान की भक्ति ही। और हे भवानी, वही भक्ति राम कथा से प्राप्त हो जाती है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जगत पुरारी। अभी हम इसी स्थान पर देख रहे थे कि एक मेढक दौड़ दौड़ के वो कीड़ों का भक्षण कर रहा है। यह श्रृंखला है, छोटे कीड़ों को बड़े खाते हैं और बड़ों को उससे बड़े खाते हैं। यह काल का प्रभाव है। जीव सब में है।
आज हम मनुष्य के रूप में हैं, पहले कभी किसी जन्म में यही सब कीड़े मकोड़ों का वेश धारण कर करके आज मनुष्य स्वरूप में पहुंचे। अंतर क्या है उनमें और हमें? उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ईश्वर भी कोई है, भगवान का भजन करने से मुक्ति मिल सकती है, यह उनके बस में नहीं। और मनुष्यों को इस बात का ज्ञान होता है, भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान के भजन से मुक्ति संभव है, यह भाव, यही भाव मनुष्य और पशु में अंतर करता है। अगर भक्ति का भाव, भगवान के भजन का भाव मनुष्य में नहीं है तो पशु पक्षी और मनुष्यों में, पशुओं में कोई अंतर नहीं। तो जिनके अंदर यह कीड़े मकोड़ों का भाव नहीं, कीड़े मकोड़े हैं जिनके अंदर भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके नाथ पशुपति नाथ है, भगवान खीरेश्वर महादेव है, शंकर जी। इनकी कृपा से इन कीड़े मकोड़ों को भी एक बार अवसर मिलता है कि यह मनुष्य बन जाए, और मनुष्य बनकर के भी अगर भक्ति न करें तब तो बड़ा ही दुर्गति का समय समझ लीजिए। अवसर आया और हमने छोड़ दिया। जिनके कान में राम कथा पहुंचती, चाहे वह जाने चाहे ना जाने, लेकिन इसका पुण्य तो उनको प्राप्त होता ही होता है, साधन मिलता ही मिलता है। राम कथा बड़ी अनुपम है और हर तरह के रोगों को दूर करने वाली राम कथा, हर तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाली राम कथा है। राम कथा के बिना हम चाहे कि भक्ति मिल जाए कलयुग में तो संभव। अच्छा, जितने भी साधु संत होते हैं, भक्त होते हैं, उन सब में बिरले ही किसी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यह भगवान की कृपा ही होगी जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, बिरला। कोई भगवान का भक्त हो, वह भी चाहता है कि हमारे बच्चे डीएम कलेक्टर बन जाए, खूब धन संपत्ति कमाए। शायद ही कोई ऐसा चाहता हो कि हमारे खानदान में कोई एक भक्त पैदा हो, कोई नहीं चाहता। अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी यह नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सब पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े, डीएम कलेक्टर बन जाए। हे होगा मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि विनह प्रयास। जो मुनियों को भी दुर्लभ नहीं होती है, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। यह कथा, राम जी की कथा निरंतर सुनते हैं, विश्वास मान के सुनते हैं, उनको वो गति प्राप्त हो जाती है जो मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। धान्य देश सो जहाँ सुर सारी, धान्य नारी पति व्रत अनुसारी। धान्य सो भूप नीति जो कराई, धन सो द्विज निज धर्म घटरई। सुधन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुकुल
जहि नर उपज विनीत। जैसे हमने कहा ना कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी, भगवान की सेवा भक्ति करने वाले लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी संतानें नेता, डीएम, एसपी यह सब बने। कोई यह नहीं चाहता कि भगवान का भक्त हमारे कुल खानदान में प्रकट हो जाए। शंकर जी कहते हैं, देवी जिनके कुल खानदान में राम जी का कोई भक्त प्रकट हो जाता है, ऐसा कुल खानदान संसार भर में पूज्य और संसार भर के लिए धन्य हो जाता है। भगवान की भक्ति से के लिए उत्पन्न हुआ पुरुष या महिला संतान कोई भी हो, अगर वह भगवान के भक्ति को प्राप्त करता है तो ऐसा कुल खानदान बड़ा धन्य है। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाला, साथ अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थूरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करि हूँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सराही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।